सोचो कि एक ऐसी कंपनी जो तुम्हारे घरों में इतनी गहराई से घुस गई हो, शायद तुमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन तुम्हारी दीवार उसके रंग से भरी हुई है। लेकिन क्या सच में ये एक पेंट बनाने वाली कंपनी है या इसके पीछे छुपा है बिलियन डॉलर का एम्पायर? पता है कि 1942 में मुंबई के एक छोटे से कमरे में ये कंपनी शुरू हुई थी और आज एशिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन चुकी है और दुनिया के टॉप 5 पेंट कंपनी में से एक है। क्या कभी आपने सोचा कि पेंट बेचने से इतना बड़ा एम्पायर बन सकता है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी, पॉलिटिक्स और किसी बड़े पावर का खेल हो? एशियन पेंट के पास इंडिया का 50% से ज्यादा शेयर है। वेल दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 4 दोस्तों ने शेरविन, विलियम और निप्पॉन पेंट जैसे ग्लोबल पेंट कंपनी को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये कहानी किसी बड़े ऑफिस से शुरू नहीं होती है, बल्कि मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू होती है। 1942 में जब इंडिया आजादी के लिए लड़ रहा था, 4 बचपन के दोस्त चंपकलाल, चिमनलाल, सूर्यकांत और अरविंद, इन्होंने अपने एक छोटे से घर में पेंट मिलाना शुरू किया। पैसा कम था, रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन इनका जुनून और सपना बहुत बड़े थे। बिजनेस टुडे कहता है इन दोस्तों ने अपने फैमिली फूड से दूर प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस चलाया। क्या यही इनकी असली ताकत थी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जब इम्पोर्टेड पेंट रुक गया, तब इंडियन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चांस आया और एशियन पेंट ने उस गैप को तुरंत फिल किया। जब इंडिया में लाइसेंस राज चला करता था, हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तब भी एशियन पेंट्स सर्वाइव और ग्रो कर पाया। हिस्ट्री कहता है कि फाउंडर ने व्यूअर एक्यूरेसी समझी और मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल और अच्छा पेंट बनाया और ये उनकी ना सबसे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। इंडिया में फैमिली बिजनेसेस ऑफ्टन फैमिली फूड्स की वजह से टूट जाती है, लेकिन एशियन पेंट ने एक नया मॉडल बनाया। फाउंडर्स के फैमिली ने कंपनी को प्रोफेशनल मैनेजर को चलाने दिया और उन्होंने IIM ग्रेजुएट्स को हायर किया। इकोनॉमिक्स टाइम्स कहता है यही वजह है कि कंपनी फैमिली ड्रामा से दूर रही और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनी। देखो, पेंट सिर्फ एक केमिकल नहीं है, एक डेटा बिजनेस भी है। एशियन पेंट ने 1970 में ही डिमांड फोरकास्टिंग करनी शुरू कर दी थी। वो जानते थे हर रीजन में कौन सा कलर ज्यादा बिकता है और हर फेस्टिवल के टाइम पे क्या चाहिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है उनके IT सिस्टम दुनिया के बेस्ट में से एक है। और देखो, बात है इंडिया में ना डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन एशियन पेंट ने अपना एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है। आज उनके 70,000 प्लस डीलर्स हैं जो भारत के हर कोने में पेंट पहुंचाने का काम करता है। डीलर्स को अट्रैक्टिव क्रेडिट्स और एक्सक्लूसिव डील देकर उन्हें लॉयल बनाया। ये उनकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी कंपटीशन को दबाने का। पेंट सिर्फ पेंट नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी बन जाता है। और फिर एशियन पेंट ने अपना एक फेमस एड निकाला, हर घर कुछ कहता है। ये एड पेंट को स्टोरी बना दिया और इस तरीके से एशियन पेंट लोगों के दिल में इमोशनली बस गया और एशियन पेंट ने कस्टमर के इमेजिनेशन पे अपना राज कर लिया। 50% से ज्यादा शेयर किसी इंडस्ट्री में मोनोपोली के बराबर होता है। दूसरे पेंट कंपनी कंप्लेन करती है एशियन पेंट ने अनफेयर टैक्टिक्स यूज किया, लेकिन कुछ कंपनी कहते हैं ये उनके डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी का नतीजा है। लेकिन एक बात सोचो, एशियन पेंट इतना बड़ा मोनोपोली होने के बावजूद गवर्नमेंट की नजर से बच रहा है। एशियन पेंट ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 15 से ज्यादा देशों में अपना नेटवर्क बनाया। मिंट रिपोर्ट कहता है कि उसकी लोकल अंडरस्टैंडिंग फॉरेन जेंट से उन्हें आगे ले गई और शायद यही उनकी इंटरनेशनल सक्सेस का भी राज हो। आज फाउंडर के परिवार बिलियनर्स हैं और सवाल ये है कि क्या ये फैमिली बिजनेस बैलेंस को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएंगे? फोर्ब्स रिच लिस्ट के मुताबिक एशियन पेंट अभी भी फैमिली और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बीच केयरफुल बैलेंस बनाकर चल रहा है। और क्या ये बैलेंस फ्यूचर तक रह पाएगा? तो अब देखो, लास्ट एजेंडा ये है कि एशियन पेंट कैसे बनाया बिलियन डॉलर का एम्पायर। देखो, टाइम का सही इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, साइकोलॉजी और मार्केट कंट्रोल, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन क्या उन्होंने इंडिया को रंग दिया या कॉम्पिटिशन और ऑप्शन को पेंट कर दिया? आज जब तुम अपनी दीवार देखोगे तो सोचना, क्या वो सिर्फ एक दीवार है या एक कॉर्पोरेट एम्पायर का सबूत? वेल दोस्तों, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।